अखंड ज्योति सितंबर 2022। शीर्षक है आस्था और विश्वास का संकट। धरती रक्त रंजित हो रही है। मनुष्य जाति पर अंधविश्वास का संकट है। विश्व के एक बड़े भाग में विकृत आस्था के फलस्वरूप रक्तपात हो रहा है। एक नई तरह का विश्व युद्ध छिड़ गया है। यह अंध युद्ध है। आस्था और विश्वास की अपनी मान्यताएं हैं, अपने सत्य हैं। उन्हें दूसरों पर थोपने या मनवाने के लिए व्यापक नरसंहार हो रहे हैं। भारी बमबारी हो रही है। आकाश में धुआं ही धुआं है। अंधविश्वासी शक्तिशाली है। वे आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से लैस है। मानवता प्रेमी असहाय है। आधुनिक वैज्ञानिक शोध ने विश्व के अनेक अंधविश्वासों को झुठलाया है। सृष्टि संचालित करने वाली ईश्वर जैसी वैयक्तिक आस्था के प्रत्यक्ष सिद्ध नहीं है। बेशक उसके अस्तित्वहीन होने के भी वैज्ञानिक प्रयोग अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन जगत की गतिशीलता के तमाम नियम खोजे जा चुके हैं। जीव जगत के तमाम रहस्य खुल गए हैं। अस्तित्व गति और ऊर्जा का महायोग है। विज्ञान गति और ऊर्जा का अध्ययन है। सूक्ष्मता परमाणु की गति और ऊर्जा का ही विवेचन है। विज्ञान पंख फैलाकर उड़ा है, लेकिन हम अपने पंथिक विश्वासों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने जांचने के अभ्यस्त नहीं है। यह अत्यंत सुखद होता यदि हम सब अपनी आस्था को भी विज्ञान और दर्शन से जांच सकते। तब दुनिया वास्तव में कितनी सुंदर प्रतीत होती। निसंदेह आस्था का सम्मान आवश्यक है, लेकिन आस्था से सतत संवाद भी जरूरी है। आस्था को अंधविश्वास बनते देर नहीं लगती। इसीलिए आस्था के प्रति आस्था रखते हुए प्रश्न और प्रतिप्रश्न करते रहना ही विज्ञान है। प्रश्न प्रतिप्रश्न और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अंधविश्वास टूटते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से जीवन जगत को परखते रहने से वास्तविक सत्य सामने आते हैं। ऐसे दृष्टिकोण से संसार को अंधविश्वासी कलह से बचाया जा सकता है। ईश्वर अधिकांश विश्व की आस्था है। भारतीय परंपरा में ईश्वर को मानने नहीं जानने पर जोर है। यह अंधविश्वास नहीं, ईश्वर दर्शन की महत्ता है। लेकिन इसी के साथ सांसारिक ज्ञान को भी बराबर का महत्व दिया गया है। उपनिषद दर्शन में ईशावास्य उपनिषद सबसे पुराना है। इस उपनिषद में सांसारिक ऐश्वर्य व ज्ञान को अविद्या और ब्रह्म ज्ञान को विद्या कहा गया है। इस उपनिषद में एक सूत्र आता है कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूया इवा ते तमो याउ विद्यां रताः। अर्थात ऋषि का संदेश है कि संसार और आस्था विश्वास दोनों की सम्यक जानकारी जरूरी है। संसार के ज्ञान का उपकरण पदार्थ विज्ञान है और आस्था के बोध का उपकरण आत्मा अनुभूति है। योग विज्ञानी पतंजलि ने स्मृति की सुंदर परिभाषा की है। योग सूत्र में वे कहते हैं कि अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति, अर्थात दूसरे से प्राप्त या चुराए गए ज्ञान से भिन्न स्वयं अनुभव किए गए विषय का बोध स्मृति है। यह बड़ा वैज्ञानिक सूत्र है। सुनी सुनाई दूसरे की बताई जानकारी अर्थहीन है। पतंजलि ने ऐसी जानकारी के लिए बड़ा कठोर शब्द प्रयोग किया है, असंप्रमोष। असंप्रमोष इसका सीधा अर्थ अस्तेय या चोरी है। अंधविश्वासों में ऐसी ही मान्यताएं हैं। आस्तिक दुनिया को ईश्वर की रचना मानते हैं। क्या ईश्वर अपनी ही रचना का संहार चाहेगा? सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसा काम मनुष्यों को क्यों सौंपेगा? परमपिता और दयालु ईश्वर रक्तपात का समर्थक कैसे होगा? सत्य जानने के लिए जहाँ ज्ञान विज्ञान और दर्शन से प्राप्त तमाम जानकारियां हैं। धर्म पंथ मत और विचार का उद्देश्य मनुष्य और समस्त प्राणी जगत को सुखमय बनाना है। मनुष्य जाति को मारकर क्या मिलेगा? शव, चीत्कार, हाहाकार और शोक के अलावा क्या उपलब्धि होगी? विज्ञान और दर्शन से सीखने के अलावा और कोई मार्ग नहीं। विज्ञान सत्य का झरोका है। सत्य का साक्षात्कार बड़ा प्यारा शब्द है। साक्षात का अर्थ है अक्ष या आंख के सामने। अक्ष का अर्थ इंद्रिय बोध भी है। आंख के सामने नहीं तो सुनने, सूंघने, स्वाद लेने या स्पर्श करने की गतिविधि भी पर्याप्त है। अनुमान से प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर बढ़ना संभव नहीं है। ईशावास्य उपनिषद में ईश सत्य व संसार सत्य देखने की अभिलाषा है।
पूषा वैदिक काल के प्रसिद्ध देव प्रतीक हैं। उनसे स्तुति है कि हिरण्य पात्र से ढके सत्य का अनावरण करो। हम सत्य दर्शन के अभिलाषी हैं। पात्र हटाओ और सत्य दिखाओ। सत्य पर अंधविश्वास का आवरण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जरूरी है। विज्ञान सत्य प्राप्ति का दिव्य उपकरण है। इस स्तुति में पूषा की जगह विज्ञान रख दें तो प्रार्थना का रूप स्वरूप आधुनिक हो सकता है। तब स्तुति होगी। तमाम तरंगों से आच्छादित प्रकृति के नियमों को हम जानना चाहते हैं। हे विज्ञान देवी, अस्पष्ट तरंगों का यह आच्छादन हटाओ और हमें जीवन जगत के मूल रहस्यों का दिखाओ। हम सत्यनिष्ठ हैं, आवरण हटाओ। अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। विश्व परिवार के सामने अस्तित्व का संकट है। आस्था और विश्वास चरमराने लगा है। इस समस्या का समाधान करने में विलंब नहीं किया जाना चाहिए। आस्था और विश्वास हमारे जीवन का आधार है। भारतीय चिंतन दर्शन में प्रश्न और तर्क को ज्ञान का उपकरण माना गया है। यजुर्वेद में प्रश्नों को देवता बताया गया है। प्रश्न पूछे जाने चाहिए कि निर्दोषों के नरसंहार से ईश्वर का क्या संबंध है। विश्वासी होना ठीक है, लेकिन इसके साथ खोजी होना आधुनिकता का ही गुण है। रक्तपात और हिंसा को ईश्वर के साथ जोड़ने वाले मानवता विरोधी हैं। इसे सभ्यताओं का संघर्ष भी नहीं कहा जा सकता। यह क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नहीं है, सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष है। सभ्यता और संस्कृति मर रही है, लहूलुहान है। आवश्यकता है कि इस समाधान के लिए विश्व के सभी राष्ट्र आगे आएं, विचारक या प्रतिभावान चिंतन करें। मनुष्यता के प्रति संवेदना एवं भावनाओं को जगाने की जरूरत है। तभी आहत शोकग्रस्त मानवता की चीख पुकार सुनी जा सकती है। रक्तपात उचित नहीं। सत्य यह है कि सत्य एक है। विवेचक इसे अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। संपूर्ण जगत में एक ही चेतन का प्रवाह है। यह एक चेतन व ऊर्जा ही सभी रूपों और तरंगों में प्रकट होती है। इसे ईश्वर कहने में कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई तब है जब हम विराट परम चेतन या परम ऊर्जा को वैयक्तिक इकाई के रूप में देखते हैं। तब सबके अपने ईश्वर को हो जाते हैं। तमाम ईश्वर भक्त अपने अपने ईश्वर के समर्थन में विभाजित हो जाते हैं और कट्टर होकर युद्धरत भी हो जाते हैं। विज्ञान और भारतीय दर्शन इस विभाजन को एक बताते हैं। समूचा अस्तित्व एक ही है ही। विज्ञान से सत्य का उद्घाटन होता है, लेकिन विज्ञान की सीमा है। विज्ञान सत्य में शिव की स्थापना नहीं कर सकता। शिव और लोक मंगल पर्यायवाची हैं। बम या परमाणु बम बनाने वाले वैज्ञानिक ऊर्जा का सत्य उद्घाटित करने में सफल हुए हैं, लेकिन उनके दुरुपयोग होने पर विज्ञान का कोई वश नहीं है। विज्ञान की शक्ति बड़ी है, वह दुर्गा है, लेकिन विज्ञान की यह देवी मात्र रूपेण संस्था नहीं है। यह वात्सल्य ममत्व से रीति है। अंधविश्वास के हाथ में आधुनिक संहारक शक्ति खतरनाक है। आस्था विश्वास से तर्क और संवाद के द्वारा वश में करना ही चाहिए। शिक्षाप्रद प्रसंग। स्वामी रामतीर्थ विदेश दौरे से लौटे तो लोगों ने उनसे पूछा कि अन्य देशों की भांति भारतवर्ष का विकास क्यों नहीं हो सका। तो प्रत्युत्तर में स्वामी जी बोले, भारतवर्ष की उन्नति इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि अब हमने परिश्रम करने का मूल्य खो दिया। जीवन में विकास संघर्ष और श्रम द्वारा हो पाता है। यदि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं तो उससे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता।